राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार प्रांत के मुंगेर जिले के सिमरिया ग्राम में हुआ था। आपकी शिक्षा दीक्षा पटना विश्वविद्यालय से हुई। हिंदी अंग्रेजी के अतिरिक्त संस्कृत, उर्दू और बंगला का भी आपको अच्छा ज्ञान था। दिनकर जी ने विभिन्न सरकारी पदों पर बड़ी कुशलता एवं योग्यतापूर्वक कार्य किया। सन 1922 के आसपास आपकी रचनाओं का प्रकाशन रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, सामधेनी, कुरुक्षेत्र, धूप और धुआं, इतिहास के आंसू, नील कुसुम, बापू, रश्मि रथी, नए सुभाषित, उर्वशी और परशुराम की प्रतीक्षा, इन संग्रहों ने काफ़ी प्रतिष्ठा दिनकर जी को दिलाई। आपकी प्रारंभिक 3 काव्य रचनाएं रेणुका, हुंकार और रसवंती आत्ममंथन युग की रचनाएं हैं। रेणुका में कभी कभी राष्ट्रीयता की भावनाओं को अभिव्यक्ति देता है तो कभी छायावाद की ओर झुकता दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि कवि इस कृति में अपने गंतव्य की ओर बढ़ने हेतु निश्चित मार्ग की खोज कर रहा है। रेणुका का कवि जहाँ एक ओर छायावादी शैली के अनुरूप अपनी वंशी में अली का गुनगुन करने की लालसा रखता है, तो वहीं दूसरी ओर अपनी श्रृंगी के निनाद से सुप्त विश्व को जागृत भी कर देना चाहता है। हुंकार में कवि की ओजमयी वाणी का हुंकार सुनाई देता है। कवि का ध्यान अतीत के गौरवगान की अपेक्षा वर्तमान के दैन्य के प्रति आक्रोश प्रदर्शन की ओर अधिक उन्मुख दिखाई देता है। रसवंती में दिनकर जी काव्यमयी कोमल भावनाओं को वाणी देने लगते हैं। द्वंद्व गीत में द्वंद्व अभिव्यक्ति पाई जाती है। सामधेनी में उनकी सामाजिक चेतना स्वदेश और परिचित परिवेश की सीमित परिधि से बढ़कर विश्व वेदना का अनुभव कराती है। नील कुसुम नए सुभाषित की कविताओं में वर्तमान अवस्थाओं विषमताओं पर हल्के फुल्के छींटे डाले गए हैं। बापू में महात्मा गांधी के महान व्यक्तित्व को चित्रित करने का प्रयास किया है। धूप और धुआं की अधिकांश कविताएं सामयिकता के हल्के कलापूर्ण संस्पर्शों से सप्राण हो उठी हैं। परशुराम की प्रतीक्षा की रचना चीन द्वारा भारत पर आक्रमण की प्रतिक्रिया स्वरूप हुई है। यहाँ दिनकर जनता का प्रतिनिधित्व करते जान पड़ते हैं। कुरुक्षेत्र में महाभारत के शांति पर्व के मूल कथानक को लेकर मानवता के रक्त रंजित इतिहास पर दृष्टिपात करते हुए युद्ध की समस्या को उठाया गया है। उर्वशी एक समस्या प्रधान प्रबंध काव्य है। इसमें काम अथवा प्रेम की समस्या को दर्शन और मनोविज्ञान के द्वारा कवि ने उद्घाटित किया है। रश्मि रथी में उपेक्षित सूत पुत्र कर्ण के चरित्र उद्धार में नई मानवता की स्थापना की है दिनकर जी ने। इस प्रकार दिनकर की कविता का प्रधान रस वीर है। प्रगतिशीलता की प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति उनकी कविता में हुई है। राष्ट्रीयता का उन्मेष अनेक कविताओं में मनुष्य का गर्जनमयी वाणी से आह्वान किया गया है। उन्हें इतिहास से गहरा मोह है। इतिहास उनमें अपनी संपूर्ण वेदनाओं को लेकर बोल रहा है। संस्कृति के 4 अध्याय अद्भुत ग्रंथ की रचना की है दिनकर जी ने, जिसकी भूमिका हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने की है। तो इस तरह से दिनकर जी माँ भारती के मंदिर के ऐसे अमर गायक हैं जिनकी समाज को सदैव आवश्यकता बनी रहेगी। उन्होंने क्रांति का शंखनाद किया है। अपने अमर गायन से देश की सोती जनता को जगाया है। वे दीर्घायु अपने यश शरीर से हमेशा हम लोगों को सभी को प्रेरणा देते रहेंगे। कुछ रचनाएं देखिए।
अभिनव मनुष्य है। बहुत वर्षी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। चांद और कवि कहते हैं, रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है। उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता, और फिर बेचैन हो जगता न सोता है। जानता है तू कि मैं कितना पुराना हूँ, मैं चुका हूँ देख मनु को जन्मते मरते, और लाखों बार तुझसे पागलों को भी चांदनी में बैठ सपनों पर सही करते। परशुराम की प्रतीक्षा में वो कहते हैं, वैराग्य छोड़ बाहों की विभा संभालो, चट्टानों की छाती से दूध निकालो। है रुकी जहाँ भी धार शिलाएं तोड़ो, पीयूष चंद्रमाओं को पकड़ निचोड़ो। चढ़ तुंग शैल शिखरों पर सोम पियो रे, योगियों नहीं विजयी के सदृश जियो रे। यही आकाश नया आने को है। मैं दिनकर जी कहते हैं, जा रही देवता से मिलने तो इतनी कृपा किए जाओ, अपनी फूलों की डाली में दर्पण एक लिए जाओ। आरती फूल फल से प्रसन्न जैसे हो पहले कर लेना, जब हाल धरित्री का पूछे सम्मुख दर्पण यह धर देना। बिंबित है इसमें पुरुष पुरातन के मानस का घोर भंवर, है नाच रही पृथ्वी इसमें, है नाच रहा इसमें अंबर। इसके बाद भारत का यह रेशमी नगर, हो गया एक नेता मैं भी, तो बंधु सुनो मैं भारत के रेशमी नगर में रहता हूँ। जनता तो चट्टानों का बोझ सहा करती, मैं चांदनियों का बोझ किसी विध सहता हूँ। दिल्ली फूलों में बसी ओश कण से भीगी, दिल्ली सुहाग है सुषमा है रंगीनी है। प्रेमिका कंठ में पड़ी मालती की माला, दिल्ली सपनों की सेज मधुर रस भीनी है। दिनकर जी हमेशा अपने राष्ट्रीय काव्यधारा के कारण स्मरणीय रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।